अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फरवरी का जो है वो मंथ स्टार्ट होने वाला है। बाहर के दिन आएंगे तो सभी पौधों ने माशाल्लाह अपनी ग्रोथ को स्टार्ट करना है और उनके अंदर फ्लावरिंग भी होगी, वो ग्रोथ भी करेंगे। और बहुत सारे पौधे हैं जिनकी आप कटिंग्स जो है वो अभी जनवरी में भी लगा सकते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ काम ऐसे शेयर करूँगी जो अगर आप कर लेते हैं तो आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत हेल्दी लगेंगे, बहुत फ्रेश लगेंगे, आपका गार्डन भी प्यारा लगेगा और आपके पौधे जो हैं वो बिल्कुल तैयार होंगे फरवरी में बहुत अच्छी सी ग्रोथ करने के लिए। उसमें सबसे पहला जो काम है वो यही है कि आपने अपने जितने भी परमानेंट प्लांट्स हैं जो आपने लगा रखे हैं, उनके प्लांट्स की मिट्टी जो है उसकी गोडी करते रहना है। गोडी ज़रूर किया करें अपने पौधों की मिट्टी की। उससे जो है वो एरेशन बहुत अच्छे से हो जाती है, ऑक्सीजन जो है वो रूट्स तक जाती है। जो भी हम खाद वगैरह देते हैं पौधों को, तो वो अच्छे से पौधों की रूट्स को भी मिल जाता है और मिट्टी के अंदर फंगस भी नहीं लगता। बहुत इजीली आप किसी भी छोटे से टूल से अपने गमलों की मिट्टी की जो है वो गोडी कर सकते हैं। इसके अलावा ये मेरा जो पॉट था इसमें कॉस्मोस का प्लांट लगा हुआ था। इसने काफ़ी सारी ब्लूमिंग की है लेकिन अभी ये थोड़ा सा बहुत अच्छा ग्रो नहीं हो रहा है, डेड होने की तरफ जा रहा है। तो मैं इसी में कार्नेशन की पनीरी ऐड कर दूँगी ताकि जो वो प्लांट है कॉस्मोस का अगर ख़त्म होता है तो वहाँ ही मेरा ये दूसरा प्लांट जो है वो बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करे। तो मैं पनीरी मेरी तैयार थी जो कि मैंने लगा दी है। अब दूसरा काम जो है वो ये देखें कितने सारे जो हमने बल्ब के प्लांट्स लगा रखे होते हैं जिनमें जो रेन लिली के बल्ब्स हैं, वाइट, येलो, पिंक, कोई भी। उसमें देखें मैंने कुछ इसमें सीड्स भी फेंके थे तो उसमें बेबी प्लांट्स भी निकले हुए हैं और इनकी लीव्स इतनी बड़ी हो चुकी हैं कि वो जंगल सा बना हुआ है। इन सबको क्या करना है कि ऊपर से हमने काट देना है। कुछ पत्तियां इस तरह से पीली भी हो रही हैं, इनको हम काट देंगे ताकि बल्ब जो हैं उनको फंगस वगैरह ना लगे। और चूंकि आगे अब बारिशें भी होंगी और रात में भी काफ़ी बारिश हुई, पौधों को अच्छा पानी मिल गया बारिश का, तो उससे क्या है कि हमारे बल्ब प्लांट्स जो हैं कहीं उनमें फंगस ना लग जाए। तो अपने पौधों को हमें नीट करना है। तो मैं इनको ऊपर से सबको ही कट कर दूंगी। जितना हम इनके लीव्स को कट करेंगे बल्ब का साइज़ पौधों में सॉरी मिट्टी के अंदर जो है वो मोटा होता चला जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास बोगनवेला के प्लांट हैं तो अपने बोगनवेला की प्रूनिंग आप हल्की हल्की कर सकते हैं। और उसके अलावा देखें इसमें कितनी सारी जो है वो पत्तियां गिरी हैं और उसके अलावा काफ़ी सारी घास निकल आती है। तो ये सब कचरा आपने इस तरह से किसी भी एक कंटेनर में डालना है, इधर उधर नहीं फेंकना जिससे कि गंदगी हो या फिर हमें सफाई करनी पड़े। तो आप कोशिश करें इस तरह। मैंने एक टब रखा है जिसमें मैं निकाल के डालती जा रही हूँ। इसमें जितने भी मेरे ड्राई लीव्स निकल रहे हैं पौधों के या फिर कोई टहनियाँ हैं मैं उनकी प्रूनिंग कर रही हूँ। तो अभी ये बेस्ट टाइम है, आप अपने पौधों की हल्की हल्की प्रूनिंग करें, उनकी मिट्टी को गोडी करें, उनको तैयार करें ताकि बाहर के मौसम में वो अपनी ग्रोथ को दोबारा से स्टार्ट करें जो भी प्लांट्स आपके डोरमेंसी में जा चुके थे। अभी यहाँ पे मैंने बोगनवेला के प्लांट्स जो हैं उनको भी इस तरह से गोडी कर दी है। इनकी मिट्टी काफ़ी गीली हो रही थी, मैंने पानी नहीं दिया था, बारिश की वजह से काफ़ी अच्छा पानी इनको मिला। यहाँ से मैंने कट किया है और जब मैंने कट किया है तो मैंने इनकी कटिंग्स भी लगा दी थी। लग गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लगी तो कोई अफ़सोस नहीं, क्योंकि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। तो इनके लिए ये है कि आपको अगर इसको फर्टिलाइज़र देना है तो फर्टिलाइज़र हम इंशाल्लाह इसको फरवरी के स्टार्ट में देंगे। यहाँ पे भी काफ़ी सारा जो ग्रीन ऑक्जेलिस निकल आता है खुद से ही, जंगली जो होते हैं, तो वो काफ़ी सारी ये मेरे पॉट्स में निकली हुई है। इस सारे को हम रिमूव कर देंगे ताकि जो पौधे हैं उनकी ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन नहीं खाए। पौधों ने अब ग्रोथ करनी है तो हमारे पौधे जो हैं वो अच्छे ग्रो करें। कुछ गमलों में इसी तरह से मेरी पॉटलाका और पर्सलेन जो है वो लगी हुई थी, तो अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें नई ग्रोथ वहाँ यानी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी तरह मेरे जितने भी ये परमानेंट प्लांट्स हैं इनके अंदर हम इसी तरह कटिंग करेंगे, इनकी प्रूनिंग करेंगे जिसे आप सॉफ्ट प्रूनिंग कह सकते हैं। तो जब इस तरह पीली पत्तियां आपके पौधों के ऊपर लगी रहती हैं ना तो पौधे आपके देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो जब उन्होंने गिरना है तो आपको लग रहा है कि ये लीव्स येलो हो गए हैं तो आप उससे पहले ही इस तरह से उनको वहाँ से
रिमूव कर दें, क्योंकि इधर उधर गिरेंगे फिर गमलों के नीचे चले जाते हैं, जिससे कि काफ़ी सारी गंदगी जो है वो बनती है। तो उससे बचने के लिए और अपने प्लांट्स को नीट करने के लिए मैं इसी तरह से उनके येलो लीव्स जो ड्राई हो रहे हों, ख़राब हो रहे हों, मैं चेक करती रहती हूँ, उनको निकालती रहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें ना हमें करनी पड़ती हैं अपने प्लांट्स को हेल्दी और फ्रेश रखने के लिए। इसी तरह जो भी लीव्स जो हैं वो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, ख़राब हो चुके हैं, वो वाले लीव्स भी हम निकाल देंगे। जो रियो का प्लांट है, ये ग्रीन वाला और वेरीगेटेड वाला, इनके भी जो लीव्स नीचे से ड्राई हो चुके थे तो वो सारे निकाल लूँगी मैं, क्योंकि अभी ये बेबी प्लांट्स भी निकालेंगे और बहुत अच्छा ग्रो भी करेंगे और बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये प्लांट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे परमानेंट प्लांट हैं और काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अगर आपने फोलिएज के प्लांट्स लगाने हैं तो इसी तरह कोलियस है, इसको मैंने बहुत कवर करके, जो मदर प्लांट है, डेली इसको मैं कवर करती हूँ विंटर से। तो इसी में से मैंने कटिंग्स लेके काफ़ी सारी लगाई हैं। यहाँ अजवाइन का प्लांट है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। जहाँ-जहाँ पौधों के बीच में है तो वहाँ-वहाँ उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, और जहाँ पे वो जो है वो सर्दी पड़ रही है उसके ऊपर, वहाँ पे जो अजवाइन का प्लांट है उसकी पत्तियाँ थोड़ी ख़राब हो रही हैं। तो इसी तरह अपने सारे गमलों में, ख़ास करके जो कोलियस के ख़राब लीव्स हैं, क्लांचो के ख़राब लीव्स हैं, ये फ्लावरिंग पे माशाल्लाह आ रहे हैं सभी प्लांट्स। तो इनकी जितने भी, जहाँ भी आपको लग रहा है कोई ख़राब लीव्स हैं या जिन पौधों की प्रूनिंग होने वाली है, गोडी होने वाली है, ज़रूर उस चीज़ से अपने पौधों को साफ़ करें। जितनी मिट्टी साफ़ होगी, हवा अंदर जाएगी, उनको हम जो भी फर्टिलाइज़र देंगे उनकी रूट्स तक पहुँचेगा, पौधे हेल्दी होंगे, अच्छे ग्रो करेंगे। और सबसे मेन चीज़, हमारे पौधों में फंगस नहीं लगेगा, कोई बीमारी पौधों को नहीं लगेगी और हमारा गार्डन भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये थोड़ा-सा मेहनत वाला काम है जो कि हमें करना पड़ता है अपने पौधों की सेहत के लिए। तो बारिश से काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो इस तरह से लैगी हो गए हैं, और ये है डायमोर के प्लांट्स। थोड़ा-थोड़ा इनको भी सेट करते जाएँगे, और साथ के साथ मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई हैं जो कि हैं स्वीट पोटैटो पर्पल, और उसके अलावा हम क्लांचो की कटिंग्स अभी भी लगा सकते हैं। ये ग्रीन वाली की मैंने लगाई थी कुछ यहाँ पे कटिंग्स, तो ये बहुत अच्छा लगता है। ये वाला प्लांट फ्लावरिंग नहीं करता, लेकिन इसका फोलिएज बहुत खूबसूरत है। कुछ मैंने मज़ीद कोलियस की कटिंग्स लगाई हैं, तो आप भी अपने प्लांट्स की कटिंग्स लगाते जाएँ। अभी जनवरी में भी आप काफ़ी सारी कटिंग्स लगा सकते हैं। इससे एक तो आपके जो मदर प्लांट हैं, अगर वो ख़राब होते भी हैं तो कटिंग वाले प्लांट आपके पास लंबा चलेंगे, बहुत अच्छे समर्स में ग्रो करेंगे। ज़रूर उनकी कटिंग्स लगाएँ। इसके अलावा पेनीवर्थ का जो प्लांट है, इसमें भी काफ़ी पत्तियां येलो हो रही थी, लेकिन अभी छोटे-छोटे लीव्स निकल रहे हैं, ग्रोथ उसमें काफ़ी अच्छी आ रही है। तो इनको भी हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। क्रोटोन के प्लांट्स हैं, इनकी मैंने कुछ कटिंग्स भी लगाई थी। तो यहाँ देखिए, ये इनके जो लीव्स येलो हो रहे हैं, तो मैं उनको हाथ से ही निकालती जा रही हूँ ताकि पॉट्स हमारे नीट रहें, उनको प्रॉपर धूप मिले। जब पौधों में इस तरह पत्तियां गिरी हों गमलों के अंदर, तो वो जब धूप नहीं मिलती है तो उनमें फंगस वगैरह होने का बहुत डर रहता है, और आपका गार्डन भी काफ़ी मैसी सा लगता है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा आप अपने पौधों को खाद जो है वो, अभी बारिशों का सीज़न है, तो अगर हम बारिश में दे देंगे तो वो जब बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो आपकी खाद तो सारी बारिश के पानी में बह जाएगी। तो इसलिए बेहतर है आप फरवरी के स्टार्ट में अपने पौधों को, सभी पौधों को एक दफ़ा बहुत अच्छे से, कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है वो जल्दी असर करता है, बजाय कि हम उसमें कोई कंपोस्ट वैसे ऐड करें, वो बहुत स्लो स्लो पौधे को पहुंचता है। तो एक दफ़ा लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, बाद में अपने पौधों में आप चाहें तो एक एक मुट्ठी, एक एक गमले में आप वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर काऊ डंक है, पत्तों की खाद है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो आप ऐड कर सकते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ जो है वो मैंने कटिंग्स लगा के पॉली हाउस में रखी हैं, उनकी अपडेट भी पूरी शेयर करने की कोशिश करूँगी कि वो किस तरह से ग्रो हो रही हैं, उनमें से कितनी हमारी कटिंग्स लग गई हैं और कितनी नहीं लगी हैं। इसी तरह ये है इक्ज़ोरा का प्लांट, और इसने सारी पत्तियां गिरा दी हैं। अब इसकी जो पॉट्स हैं उनमें इंशाल्लाह हम फर्टिलाइज़र देंगे गोडी करके,
बहुत अच्छे से, ताकि ये अपनी ग्रोथ को दोबारा से शुरू कर सकें। हल्की हल्की प्रूनिंग कर दें परमानेंट प्लांट्स की, जो भी आपके पास हैं आपने लगा रखे हैं। उससे क्या है कि जब इसमें नई ग्रोथ आएगी, आपके प्लांट्स जो हैं वो थोड़े बुशी ग्रो होंगे और नई नई उसमें ब्रांचेस भी आएंगी। जितने भी मेरे पास चाइनीज़ वॉयलेट के प्लांट थे उनकी मैंने काफ़ी हद तक प्रूनिंग कर दी थी, लेकिन अभी उनमें फिर से हल्की हल्की ग्रोथ आ रही है, तो एक बार फिर से वो बाहर में फ्लावरिंग करेंगे हमारे पास। तो इसी तरह जहाँ जहाँ मेरे पास कुछ प्लांट्स जो हैं वो परमानेंट वाले लगे हुए हैं, मैंने उनकी सारी जो पॉट्स हैं वो नीट कर दिए हैं। तो आप भी ये काम ज़रूर कर लीजिए जनवरी के आखिरी वीक में, ताकि आप फरवरी के स्टार्ट में सीड्स लगा सकें। सीड्स लगा के जो है वो आप ज़रूर कवर करके रखिए। अभी से लगाएंगे तो हमारे पास बहुत अच्छे से पौधे जो है वो तैयार हो जाएंगे, चाहे आपने सब्जियों के लगाने हैं या फिर आपने फ्लावरिंग प्लांट्स के लगाने हैं। क्योंकि अगर हम टाइमली सीड्स लगा लेते हैं ना, तो फिर पौधे भी हमारे टाइमली तैयार हो जाते हैं। और जब बहुत ज़्यादा गर्मी आने का टाइम होता है, हमारे पौधे जो हैं वो थोड़ी हद तक मैच्योर हो चुके होते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुके होते हैं, तो इतनी गर्मी फिर ज़्यादा उनको अफेक्ट नहीं करती है। तो ज़रूर हर काम जो है वो थोड़ा-सा टाइमली कर लें, ताकि आपके पास टाइम भी बच जाए और आपकी मेहनत भी ज़ाया ना हो, और आपके पौधे जो हैं वो सीज़न वाइज़ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग आपको दे सकें। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।